भारतीय व्रत त्योहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो इस समस्या से कैसे निजात पाएं, किस तरह से अपना व्रत पूर्ण करें, आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो रही है। इस समय माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें व्रत के समय में मासिक धर्म की समस्या हो जाती है और कई बार अज्ञानतावश वह इस समय में कुछ ऐसे कार्य कर जाती हैं जिनकी वजह से उनका व्रत खंडित हो जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी विधि बताएंगे जिससे मासिक धर्म में आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा और आपको किसी पाप का भागीदार भी नहीं बनना पड़ेगा। मासिक धर्म में इस विधि से रखें नवरात्रि व्रत। यदि आपको मासिक धर्म शारदीय नवरात्रि से पहले ही आ जाए तो आपको नवरात्रि व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लिया है तो आपको नवरात्रि पर स्वयं पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी जगह परिवार के किसी अन्य सदस्य से पूजा करानी चाहिए। इस समय में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने और पढ़ने का एक ही फल मिलता है। मासिक धर्म के दौरान माता के मंत्रों का मानसिक जाप करें और उनका मानसिक ध्यान करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको आपके व्रत के समय पूरा फल प्राप्त होगा। अगर आप किसी भी मंत्र को पढ़ने में असमर्थ हैं तो आप इस समय में सिर्फ माता का नाम ही लें। इस समय में आपको माता का भोग भी किसी और से लगवाना चाहिए। आपको स्वयं माता को भोग नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने पहला व्रत रख लिया और उसके बाद आखिरी व्रत में मासिक धर्म की शिकायत हो गई है, तब भी आपको आखिरी व्रत अवश्य रखना चाहिए और कुछ नियम का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करें और माँ भगवती का पूजन करें। उस समय पूजन में उतने ही लौंग के जोड़े चढ़ाएं जितने दिन आपने माँ का पूजन नहीं किया हो। नवरात्रि के आखिरी दिन अनजाने में हुई गलतियों की माफी माँ से मांग लें, जिससे आपका व्रत पूर्ण होता है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।